तो आप देख सकते हैं आज हमारे सामने बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160 जो कि 160 सेगमेंट की बाइक, जो कि हमारे पास तीनों वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तीनों वेरिएंट हमारे पास आज अवेलेबल है। आज इन तीनों बाइकों के कंपैरिजन की बात करेंगे कि तीनों बाइकों में क्या क्या डिफरेंस दिए जा रहे हैं और क्या इन तीनों बाइकों में सिमिलरिटी दी जा रही है। आज पूरी तरह से डिटेल में जानने वाले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। तो वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल SR में। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखने से आपको कोई भी बाइक नहीं लग रही होगी कि 2025 की, तो आपको दिखा देते हैं कि ये दोनों बाइकें आपको न्यूली अपडेट के साथ आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो OBD2 भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि ये बाइक हाल ही फिलहाल 1 से 2 मंथ पहले ही अपडेट के साथ आई हुई है। इसकी बात करें तो ये भी नई अपडेट के साथ ही आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो OBD2 भी यहाँ पे भी अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी OBD2 का यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया, ये पहले वाला ही दिया गया है। ये अब बाइक अपडेट के साथ आई हुई है पहले से। तो ये देखने में आपको ये दोनों बाइकें आपको सेम लग रही होंगी, क्योंकि सेम ग्राफिक्स और सेम सस्पेंशन के साथ आते हैं। वहाँ पे आपको देखने में टॉप मॉडल की लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे सामने आपकी ग्राफिक्स अलग दी जाती है। यहाँ पे आपको LED आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए, यहाँ पे आपको USD सस्पेंशन दिए जाते हैं। और ये दोनों बाइकें आपको सेम लुक के साथ आती है, सेम ग्राफिक्स और सारी जो भी फंक्शन इसमें दिए गए सेम दिए गए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों बाइकें अलग हैं? तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ आपको ABS, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS यहाँ पे दिया जाता है, और इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट अब दिया जा रहा है। बाइक अपडेट के साथ आ चुकी है मार्केट में। अब वो बाइक सिंगल सीट ऑप्शन में डुअल चैनल ABS के साथ आ रही है। तो अब कंपनी ने इसे पहले से काफी बेटर ऑप्शन के साथ अब मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि अब ये बाइक काफी परफेक्ट बाइक बनी हुई है प्राइस को देखते हुए। तो सबसे पहले इन तीनों के प्राइस डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो तीनों में आपको 8 से 9 हज़ार रुपये का लगभग आपको डिफरेंस दिया जाता है। इसकी बात करेंगे तो ये आपको 1,49,000 अप्रॉक्स पड़ जाती है, यानी कि 1,49,000 रुपये में। उसकी बात करें तो वो आपको 1,58,000 यानी कि 1,58,000 में पड़ जाती है। उसकी बात करें तो वो आपको लगभग इन दोनों बाइकों से आपको वो 10 से 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वो आपको 1,72,000 यानी कि 1,72,000 रुपये अप्रॉक्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहरों में आपको अलग अलग प्राइस इन तीनों की हो सकती है। तो प्राइस में सिंगल सीट से उसमें आपको लगभग 12 से 14,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करने पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी अलग दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वो बाइक आपको LED टर्न इंडिकेटर, USD सस्पेंशन और आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ आती है। ये बाइकें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ यहाँ पे नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाता। वो बाइक आपको ABS मोड के साथ भी आती है, क्योंकि उसमें 3 ABS मोड दिए जाते हैं, रैन, रोड और ऑफ रोड। और ये बाइकें आपको किसी भी ABS मोड के साथ नहीं आती हैं। तो आज इन तीनों बाइकों के बारे में बात करने लगे, कौन सी बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। चलिए सबसे पहले इन तीनों का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इन तीनों का, तो यहाँ पे आप फ्रंट से देख सकते हैं, आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए जाते हैं। तीनों में आपको सेम वाट कैश में आपको प्रोजेक्टर दिए जाते हैं, जिसकी आप डिजाइन आप देख सकते हैं सेम दी गई है आपको। अब इसके वाइजर की बात करें तो वाइजर आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट एक ही डिजाइन में स्ट्रक्चर इन दोनों का दिया गया, तीनों का दिया गया, लेकिन इनमें आपको ग्राफिक्स में चेंज किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ग्राफिक्स उस बाइक से इन दोनों के ग्राफिक्स चेंज है, जो कि सेम ग्राफिक्स के साथ ये दोनों सिंगल सीट में आती है, लेकिन उसकी ग्राफिक्स चेंज की गई है क्योंकि वो टॉप मॉडल में आती है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो यहाँ टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों बाइकों में आपको क्लियर ग्लास के साथ यहाँ पे हाइलोजन बल्ब का प्रयोग दिया गया है। इसमें आपको देख सकते हैं तो LED टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जो कि काफी हैवी क्वालिटी का इसमें दिया गया है। अब इसके सस्पेंशन की बात करेंगे, दोनों में आपको सेम 37 mm का इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है। सिंगल सीट की बात कर रहे हैं। टॉप वेरिएंट की बात करेंगे तो टॉप में आप देख सकते हैं तो आपको USD सस्पेंशन उसमें दिया जाता है, जो कि सेक्शन की बात करें तो उसमें भी आपको 37 mm का ही USD सस्पेंशन दिया जाता है, जो कि हैंडलिंग स्टेबिलिटी के लिए काफी बेहतर माना जाता है। अब इनके टायर सेक्शन की बात करें तो तीनों में आपको सेम
टायर सेक्शन दिए जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 180/17 का इसमें टायर दिया गया, जो कि तीनों में आपको सेम सेक्शन का टायर दिया जाता है। रियर में भी आपको 130 सेक्शन का टायर दिया जाता है, जो कि तीनों में वही टायर अवेलेबल कराया जाता है। तो कैलिपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेमिका का कैलिपर इसमें कंपनी यूज करती है, तीनों बाइकों में ग्रेमिका का ही कैलिपर दिया जाता है। अब इनके फीचर की बात करते हैं ना, ब्रेकिंग फीचर, तो ये बाइक आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। इसकी बात करें तो ये भी अब अपडेट के साथ 2025 में ये भी अब डुअल चैनल एबीएस के साथ आ चुकी है मार्केट में। इसकी बात करें तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है, ये आपको सिंगल चैनल एबीएस के फीचर के साथ आती है। तो अब इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो तीनों में एक ही डिजाइन के फ्यूल टैंक दिए गए, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 14 लीटर की कैपेसिटी दी जाती है। तीनों की बात करें, तीनों में आपको 14 लीटर की ही कैपेसिटी दी जाती है। तीनों के ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, तो ग्राफिक्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स में अंतर दिया गया है, ये दोनों बाइकें आपको सेम ग्राफिक्स के साथ आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ग्राफिक्स दीजिए, लेकिन उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वहां पे देख सकते हैं टैंक पैड पे आपको N160 की बड़ी सी बैजिंग दी जाती है, जो कि उसकी ग्राफिक्स पूरी तरह से चेंज की गई। ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट और रेड कलर के यहाँ पे स्टिकरिंग की गई, यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सर का 3D में लोगो दिया गया है, जो कि ब्लैक क्रोम फिनिश में दिया गया है। तीनों में आपको वही पैटर्न यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में आपको वही पैटर्न यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में आपको ब्लैक फिनिशिंग में आपको फ्यूल कैप दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं E20 का स्टिकरिंग है, जिससे कि ये बाइक भविष्य में 20% इथेनॉल से तीनों बाइकें चल सकती हैं। अब इनके मीटर की बात करेंगे इसमें, और जो हाल ही फिलहाल में अपडेट के साथ है, दोनों में आपको सेम मीटर दिए जाते हैं। जो कि इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रिफ्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल का इंडिकेटर यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे आपको टाइम मेंशन की गई है। तो इसका मीटर आपको देख सकते हैं काफी फीचर के साथ आते हैं प्राइस को देखते हुए। लेकिन अब टॉप वेरिएंट बात करें, टॉप वेरिएंट में आपको दिखाते हैं, इधर से आइए, इधर से। तो टॉप वेरिएंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न बाय टर्न नेविगेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको 3 एबीएस मोड दिए जाते हैं, जो कि रोड मोड, यहाँ पे देख सकते हैं रोड मोड, रैन मोड, और यहाँ पे आपको ऑफ रोड मोड यहाँ पे दिया गया है, जो कि 3 मोड के साथ आते हैं। और सारी यहाँ पे फंक्शन आपको सेम दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर दिया गया है, यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, यहाँ पे साइड स्टैंड, यहाँ पे आपको सेंसर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया है, यहाँ पे आपको फ्यूल का यहाँ पे मीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडोमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो और सारे फंक्शन सेम दिए गए, लेकिन इसमें आपको 2 मोड इन दोनों बाइकों से एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इन दोनों के सीट की बात कर लेते हैं। सीट आप देख सकते हैं, तो इन दोनों बाइकों में सीट सिंगल सीट ऑप्शन में दी जाती है। दोनों बाइकों के आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर इसमें आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि सिंगल ग्रैब हैंडल दिया गया है। इसकी बात करें तो ये आपको टॉप वेरिएंट में आती है, तो इसमें आपको स्प्लिट सीट ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिससे कि ये बाइक काफी स्पोर्टी लुक में आती है। ये बाइकें आपको कम्यूटर सेगमेंट में आती हैं। तो सीट हाइट की बात करते हैं, तो इसमें आपको 795 mm की इसमें सीट हाइट दी जाती है, जो कि सेम सीट हाइट तीनों में ही दी जाती है। अब इनके रियर लुक आपको दिखाते हैं कि रियर से इन दोनों बाइकों में कोई लुक में डिफरेंस दिया गया है या नहीं। तो देख सकते हैं रियर में भी आपको तीनों बाइकों में डिफरेंस दिया जाता है, दोनों में आपको सेम पैटर्न यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लाइट, यहाँ पे क्रिस्टल लाइट यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टल लाइट दी गई, जो कि काफी अच्छी यहाँ पे लाइट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे नंबर प्लेट यहाँ पे लगाने का स्थान दिया गया, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं। तो दोनों में आपको हाइलोजन बल्ब का ही प्रयोग किया जाता है, दोनों में आप देख सकते हैं हाइलोजन बल्ब वाला ही इंडिकेटर दिया गया। तो पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं, तो पहले जो इसमें आती थी N150, उससे इंस्पायर इसमें किया गया है, जो कि वही इंस्टॉल करके दे दिया गया। लेकिन इसकी बात करें टॉप वेरिएंट की, तो इसमें आप देख सकते हैं तो एलईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ इसका जो यहाँ पे पिछला जो बैक पोर्शन है आप देख सकते हैं काफी स्पोर्टी है। यहाँ पे टेल दिया गया है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का स्थान, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं नंबर प्लेट लाइट दी गई है, जो कि हाइलोजन बल्ब में ही दी जाती है। यहाँ पे आपको रियर फेंडर आप देख सकते हैं, तीनों में सेम क्वालिटी का। तो तीनों की बात करें तो तीनों में आपको पिछले ब्रेकिंग फीचर की बात करें तो तीनों में आपको
सेम साइज का इसमें आपको डिस्क पैड दिया जाता है जो कि ग्रेमिका कैलिपर के साथ आते हैं। और तीनों के टायर की बात करें तो तीनों में आपको बैक टायर सेम प्रोफाइल के दिए जाते हैं। 130 सेक्शन के इसमें आपको तीनों में टायर दिए गए हैं, लेकिन बस क्वालिटी में अंतर दिया गया है। उसमें आपको थोड़ी लो क्वालिटी का टायर दिया जाता है और इन दोनों में आपको देख सकते हैं सिमिलर क्वालिटी का इसमें टायर दिया गया है। तो दोनों के पावर की बात करें तो दोनों में आपको सेम पावर दी जाती है, सिमिलर पावर के साथ आते हैं, सिमिलर इंजन आपको दिया गया है। तीनों के इंजन की बात कर लेते हैं कैपेसिटी की, तो तीनों में आपको 164.82 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है। जिसके पावर की बात करें तो इसमें आपको 16 पीएस की पावर तीनों में ही दी गई है। टार्क की बात करें तो तीनों में टार्क भी सेम दिया गया है जो कि 14.65 न्यूटन मीटर का टार्क ही तीनों में ही दिया गया है। तो ये बाइक आपको स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ आती है। तो ये बाइक में एडवांटेज दिया गया है। तीनों में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। अब तीनों के वेट की बात कर लेते हैं, यानी कि कर्व वेट की। तो वो बाइक आपको थोड़े इन दोनों से आपको 7 से 8 केजी आपको ज्यादा कर्व वेट के साथ आती है। उसकी कर्व वेट की बात करते हैं वो आपको 154 केजी कर्व वेट के साथ आती है। इन दोनों की बात करें तो ये आपको 148 केजी कर्व वेट के साथ आती है। दोनों की बात करें दोनों में आपको सेम कर्व वेट दिया गया है, लेकिन वो आपको थोड़े ज्यादा कर्व वेट के साथ आती है। तो आपको एक छोटे से पॉइंट में आई आपको तीनों के डिफरेंस के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले उसके टॉप मॉडल की बात करें तो उसमें आपको एलईडी इंडिकेटर के साथ आपको इसमें यूएसडी सस्पेंशन दिए जाते हैं, डुअल चैनल एबीएस दिए जाते हैं। उसमें आपको 3 एबीएस मोड दिए गए हैं। उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन उसमें दिया जाता है। वो बाइक आपको स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ आती है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये दोनों बाइकें सेम सेक्शन के साथ आती हैं, लेकिन बस इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट नहीं दिया जाता। और इसके फ्रंट ब्रेकिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया जो कि 20 mm कम दिए जाते हैं। वो बाइक आपको सेम सेक्शन के साथ आती हैं और सेम डिस्क पैड के साथ आते हैं, क्योंकि दोनों में आपको 300 mm का बड़ा सा डिस्क पैड दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको 280 mm का डिस्क पैड दिया जाता है। तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।